नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में कपल्स के लिए रीड कर रही हूँ। पूरे महीने की एनर्जीज रीड करूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक शेयर कर पाओ। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू, बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से अगर आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से, कि किस वे में आपकी फीलिंग्स रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं कैसी फीलिंग्स रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं फीलिंग्स कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैसी फीलिंग्स रहेगी। सिचुएशंस क्या रहेगा कैंसर का पूरे अगस्त महीने में, कैसा रहेगा कैंसर का। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कैंसर कर्क राशि की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर अगर कहूँ तो आप मुझे थोड़े से किसी बातों को लेके चिंता करते हुए दिख रहे हो, चाहे करियर हो या रिलेशनशिप पे हो, वो ज्यादा दिखेगा। आप छोटी छोटी बातों को लेके चिड़चिड़ेपन में ज्यादा रहोगे, लेकिन कहूंगी एंड फेजेस ना आपकी कुछ तो है जो विश मनोकामना अगर आप कुछ कर रहे हो, वो पूरी होती हुई दिख रही है। चाहे रिश्ते को लेके हो या फिर करियर को लेके हो, कुछ तो है जो आपकी विश पूरी होगी। बट आप लव रिलेशनशिप पे अगर फीलिंग्स में अगर कहूँ किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको थोड़ा सा कुछ कुछ टाइम पे गुस्सा आता हुआ दिख रहा है, कि भाई वो इंसान जब से है ना, तो ये मेरे पर्सन शायद मेरी तरफ में सही से रह नहीं रहे हैं, या उसकी वजह से कुछ चीजें सीन क्रिएट कर रहा है। तो वो चीजों में कहूंगी आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, बर्डन सा फील करते हुए दिख रहे हो। एंड डिस्टेंस में अगर रहते हैं तो कहूंगी आप स्टॉक ज्यादा करोगे उनको। ये तो आपकी एनर्जीज थी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की, या अगर आप में कोई एडिक्शन अगर करते हो, तो कहूंगी वो भी टू मच करते हुए दिख रहे हो, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। क्रेविंग ज्यादा हाई हो सकती है। देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। यूनिवर्स मुझे बताएं आपके पर्सन की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं पार्टनर की क्या है, पर्सन की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं पर्सन की क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर पर्सन की अगर कहूँ, तो ये आपसे ज्यादा दोनों, एक चीज तो कॉमन है कि दोनों ना एक दूसरे को स्टॉक ज्यादा करोगे एंड थोड़े से किसी बातों को लेके रूड हो सकते हो। बट आपके पर्सन में अगर कहूँ तो थोड़ी सी समझने की कैपेसिटी मुझे ज्यादा दिख रही है। इनके सिचुएशन में थोड़ा सा ये मैच्योर मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। थोड़ा पॉज रहेंगे, थोड़ा कम बोल के कुछ चीजें कराना चाहेंगे। ये कहूंगी फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा करियर पे भी फोकस दिखेंगे। लेकिन हाँ, मीट फेजेस में अगर कहूँ तो दोनों ही मुझे बहुत ही जिद्दी दिख रहे हो। आप भी उतने ही जिद्दी हो, तो आपके पर्सन भी दिख रहे हैं कि अपने जिद में रहेंगे। तो अगर आप कुछ भी इनसे अगर कहते हैं ना कि प्रेशर देके अगर कुछ करवाना चाहोगे, तो ये इंसान नहीं करने वाले, बिकॉज इनमें भी सुनने की कैपेसिटी कम रहेगी, ये भी उतने ही डोमिनेटिंग, तो आप भी दिख रहे हो। एंड दोनों ही स्टॉक ज्यादा करोगे, या कहूंगी दोनों ही नेगेटिव ज्यादा सोचोगे एक दूसरे को लेके, या शक की नेचर में कह सकती हूँ कि शक ज्यादा करोगे, जो जितने के प्रति करने की जरूरत नहीं है वो ज्यादा करते हुए दिखोगे दोनों ही। ये दोनों की ही एनर्जीज में आ रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट कुछ केसेस में अगर फीमेल हम उम्र हैं या यंगर हैं तो उनसे रिलेट करेंगी, या कुछ केसेस से मेल अगर एल्डर है तो उनसे ये वाइज रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा इनका। ये तो फीलिंग सोच थी, क्या कोई एक्शंस रहेगा, क्या कोई एक्शंस रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस, क्या कोई एक्शंस।
दोनों में ही यहाँ पे पता नहीं क्यों जितने भी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं जिद की कार्ड्स है, जिद में लिया हुआ डिसीजन ना कभी भी बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है। तो कहूंगी थोड़ा सा जिद में लेके नहीं बल्कि ठहराओ या थोड़ा अगर डिले कर दो किसी सोच को ना तो वो ज्यादा अच्छा है। कहूंगी ये एज अ गाइडेंस कह रही हूँ क्योंकि दोनों की ही एनर्जी से मुझे काफी ज्यादा जिद दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक्शंस की कार्ड्स उतनी नहीं दिख रही हैं, बट सोच को दर्शाता है कि अपनी अपनी जिद में लेके एक सीन पॉज़्ड क्रिएट कर सकते हो कि आप भी नहीं कर रहे हो, आप में भी थोड़ा ईगो है, हो सकता है आपके पर्सन में भी, इस वजह से दोनों एक दूसरे के मतलब कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना कि होल्ड पॉस्ट फेजेस में ओवरबर्डन फील करोगे, लेकिन कहते हो तो शायद चिड़चिड़ापन हो जाए या आप में भी कुछ शक की भावनाएं आपके पर्सन में भी, कहूंगी एक बेफिजूल चीजें करने से कहूंगी थोड़ा रिलेशनशिप पे पॉस्ट फेजेस क्रिएट हो सकता है या थोड़ा सा ब्लॉक फेजेस क्रिएट हो सकता है। कोई एक्शंस की मेजर कार्ड्स नहीं है, बस ये सोच को दर्शाता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल में क्या है। अगेन कह रही हूँ दो दो बार अगर कहूँ तो सेम ही कार्ड्स निकल के आए, भले कुछ तो है, भले रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन कुछ तो है जो विश कम ट्रू, जो आप काफी टाइम से कुछ करियर पे या कुछ भी ऐसा चीज अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो विश आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। या कुछ लोगों की केसेस में अगर कहूँ तो काफी टाइम से कोई अगर ब्लॉकेज फिजर्स क्रिएट सो मतलब कि चल रहा था तो वो कहूंगी कुछ हद तक हील होता हुआ दिख रहा है। रिश्ते में भी ओवरऑल में कहूंगी दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हो। हम्म। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल वे में है, तो आप अगर अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।